हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सदगुरु ITI। कल हम लोग पढ़े थे घर्षण, सेकेंड ईयर का। तो घर्षण का प्रकार, स्थित घर्षण, स्थैतिक घर्षण का नियम बता दिए थे, गतिज ऊर्जा का नियम यहाँ पे हम लोग कल पढ़ लिए थे इसको। आज हम लोग पढ़ेंगे सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण क्या है? ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इन दो सूक्ष्म सतहें जब आपस में दूसरे के संपर्क में चलती है तो सतह के मध्य घर्षण पैदा होते हैं। जैसे जैसे बल बढ़ाए जाते हैं, घर्षण भी वैसे वैसे ही बढ़ता जाता है। तो हम लोग ये जानेंगे कि सीमांत घर्षण क्या है। तो सबसे पहले देखना है कि घर्षण बल अपनी उच्च सीमा पर पहुंच जाती है जो वस्तु को चलने से रोकने का प्रयत्न करती है। इस उच्च घर्षण बल को सीमांत घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण लगाए हुए बाह्य बल के बराबर होते हैं जबकि वस्तु ठीक चलने वाली स्थिति में होती है। ये सीमांत घर्षण को F से सूचित करते हैं। तुलना की अवस्था में सीमांत घर्षण बल और वस्तु लगाए गए बल के बराबर, इस वजह से P F से होता है फोर्स, बराबर में P दिया है। सीमांत घर्षण का नियम, तो सीमांत घर्षण का नियम क्या होता है? पहला है कि यह बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। सीमांत घर्षण का नियम सुनिए। पहला कि यह जो बल है वस्तु की गति का करता है, विपरीत काम करता है, उल्टा काम करता है। दूसरा नंबर में दिया है कि यह बल अभिलंब प्रक्रिया के समानुपाती होता है तथा सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रक्रिया के एक निश्चित अनुपात में होता है। सीमांत घर्षण बल संपर्क सतहों की प्राकृतिक एवं स्थिति पर निर्भर करता है, परंतु उसके आकार और क्षेत्रफल से मुक्ति होता है। उसके बाद यह है कि अभिलंब प्रक्रिया। अभिलंब प्रक्रिया क्या है? जिससे हम लोग देख रहे हैं एक ठोस वस्तु को समतल सतह पर रखी जाती है तो ठोस वस्तु का जितना भार होता है उसे उतना ही बल के ठोस सतह पर दबाव डाला जाता है। इस दबाव के कारण सतह भी ठोस प्रक्रिया करती है। जितने बल से उस सतह पर नीचे दबाया डाल जाता है उतना ही बल सतह की प्रक्रिया ठोस लंबवत ऊपर की ओर कार्य करती है। इस प्रक्रिया को लंबवत अभिक्रिया कहते हैं तथा R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वस्तु की विरामावस्था में अभिलंब प्रक्रिया और वस्तु का भार बराबर होते हैं, यानी R बराबर W। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम, ये R प्रक्रिया हो गया, F यानी घर्षण बल हो गया, फ्रिक्शन बल फोर्स, R ये P एक वस्तु है B और C, यहाँ पे W तो वर्ग में कार्य होता है mg, मतलब द्रव्यमान ग्राम में भार है। अभिलंब प्रक्रिया के संतुलन अवस्था दिखाया गया है। इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिए और लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर है कि घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दो सतह के बीच सीमांत घर्षण बल तथा अभिक्रिया प्रक्रिया के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। फिर कल मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को कैसे इसका इक्वेशन निकालते हैं और घर्षण कोण कैसे निकालते हैं, कल मैं बताऊंगा अगले वीडियो में।